मैं आपको पाली त्रिपिटक में उल्लिखित एक कथा सुनाता हूं। तो चलिए शुरू करें। यह बात उस समय की है जब बुद्ध ब्रह्मलोक गए थे। बहुत पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। तब दुनिया वैसी नहीं थी जैसी आज है। न घड़ियां थीं, न विज्ञान का शोर। लोग अंतर की शांति को खोजते थे। उन्हीं दिनों में भगवान बुद्ध, जिनका नाम तीनों लोकों में पूजनीय था, उत्तर भारत के सावथी नामक नगर के पास जेतवन में एक शांत वन में ठहरे हुए थे। एक दिन वे ध्यान से उठे और अपने शिष्यों को पुकारा। उन्होंने कहा, भिक्षुओं। हाँ भगवान, सबने उत्तर दिया। तब बुद्ध ने उन्हें एक विलक्षण अनुभव सुनाया, जो इस धरती से बहुत ऊपर दिव्य लोक में घटा था। एक देवता जो खुद को अंतिम सत्य समझ बैठा था। बुद्ध बोले, एक बार मैं उक्कट्टा नामक स्थान के पास स्थित सुभग वन में ठहरा था, एक घने साल के वृक्ष के नीचे। उसी दौरान एक देवता, बक नाम का, जो बहुत उच्च स्तर के ब्रह्मलोक में रहता था, उसने एक विचार किया। यही अंतिम है। न जन्म है, न मृत्यु, न बुढ़ापा, न रोग। यह परम शांति है। इससे आगे कुछ भी नहीं। बुद्ध ने कहा। बक को यही भ्रम हो गया था कि बस वही सत्य है। वह सोचता था कि जहां वह रहता है वहीं सबसे ऊंचा है, शुद्ध, पूर्ण और हमेशा के लिए बना रहने वाला। लेकिन बुद्ध को सब झांत था। बुद्ध की अतीन्द्रिय यात्रा। बुद्ध बोले, जैसे कोई हाथ बढ़ाकर कुछ उठा ले, वैसे ही मैंने अपने ध्यान बल से अपने आप को वहां से समेटा और सीधे बक के ब्रह्मलोक में गया। बक ने बुद्ध को आते देखा। वह चमत्कृत हुआ और कहा, ओ भद्र पुरुष, आपका यहां स्वागत है। कितने वर्षों बाद दर्शन हुए। देखिए, यही परम लोक है। न जन्म है, न मृत्यु। यही अनंत सत्य है। बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने बक से कहा, बक, तुम्हारा यह विचार भ्रांति से भरा है। जिसे तुम शाश्वत समझते हो वह भी नित्य नहीं है। यहां भी जन्म है, मरना है, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और हां, इससे आगे भी एक मार्ग है, एक मोक्ष है। बक अचकचाया, पर जान नहीं पाया कि अब क्या कहे। जब मंच पर आता है मारा, तब वहां उसके सेवकों में से एक में समा गया। मारा, संसार का भ्रम फैलाने वाला देवता। उसने बुद्ध से कहा, भिक्षु, तुम ये उलझ रहे हो। ये तो सृष्टिकर्ता हैं, नियंता हैं। जिन ब्राह्मणों और तपस्वियों ने इन्हें नकारा, वे सब निचले लोकों में चले गए। जो इनकी स्तुति करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। अब तुम खुद सोचो, हाथ में आई लक्ष्मी को कोई लाठी से भगाता है क्या? बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, मारा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तेरी बात में करुणा नहीं, केवल भय और स्वार्थ है। तू डरता है कि यदि लोग सत्य जान गए तो तेरी पकड़ से बाहर निकल जाएंगे। बक अब और भी दृढ़ होता है। बक बोला, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। मुझसे पहले भी आर्ष मुनि आए थे। उन्होंने भी मेरी तरह यही देखा। उन्होंने भी कोई और दिशा नहीं पाई। तुम भी खुद थककर यहीं आ जाओगे। बुद्ध बोले, बक, मैं जानता हूं। अगर मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अस्तित्व को पकड़ लूं तो मैं भी तुम्हारी सत्ता के अधीन हो जाऊंगा। पर नहीं, मैंने किसी चीज से आसक्ति नहीं की है। मैं जान चुका हूं कि हर अनुभव परिवर्तनशील है और इसके पार भी एक उज्जवल चेतना है जो किसी भी रूप में नहीं बंधी। देवताओं की सभा स्तब्ध रह गई। अब मुकाबला होता है। अदृश्यता का बक ने चुनौती दी। अगर तुम इतने सक्षम हो तो मेरे सामने अदृश्य होकर दिखाओ। बुद्ध बोले, पहले तुम अदृश्य हो जाओ। बक ने पूर्ण प्रयास किया, पर वह अदृश्य नहीं हो सका। बुद्ध मुस्कुराए और क्षण भर में अदृश्य हो गए। फिर उनकी आवाज गूंजी, जो सबने सुनी, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं पाया। मैंने देखा। जन्म जन्मांतर की चाह में दुख है, इसलिए मैंने उसमें रुचि लेना बंद कर दिया। न कुछ पकड़ा, न छोड़ा, बस जाना। देवता चकित रह गए। यह कोई साधारण तपस्वी नहीं, यह तो जन्म की खुद जड़ काट चुका है। मारा का अंतिम वार। मारा ने आखिरी कोशिश की। फिर से एक देवता में प्रवेश कर बुद्ध से बोला, ठीक है, तुमने जो जाना वो ठीक है, लेकिन कृपा करके ये ज्ञान किसी और को मत बताओ।
चुपचाप ध्यान करो, दूसरों को मत सिखाओ। जो लोग पहले सिखाने चले थे, वे खुद फंसे। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मारा, मुझे पता है तेरी चिंता सच्ची नहीं। वह डर से है, मोह से है। तू जानता है, अगर मैंने यह सत्य दूसरों को बताया, तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन सुन, वो जो पहले बुद्ध कहे जाते थे, वे सच में जागे नहीं थे। मैं हूं, और चाहे मैं सिखाऊं या चुप रहूं, मेरी मुक्ति अपने आप में है। मैंने वह सब जड़ से समाप्त कर दिया है, जो संसार में बांधता है। अब में कोई जन्म बाकी नहीं बचा, और इसी को कहते हैं ब्रह्म निमंत्रण कथा। बुद्ध ने न तो बक के भ्रम को स्वीकार किया और न मारा के डर को। बक चुप हो गया, मारा हार गया। देवलोक में मौन और श्रद्धा छा गई। वे सब जानते थे, बुद्ध ने जन्म की इच्छा को जड़ से उखाड़ फेंका है, और इसीलिए इस कथा का नाम पड़ा देवता का आमंत्रण।